अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। हमने अपने पिछले व्लॉग यानी इस व्लॉग के पहले हिस्से में बलूचिस्तान के सरदारों की अलहदगी पसंद तंजीमों की सरबराही की बात की और हिंदुस्तान के अजद देओल के ऑफेंसिव डिफेंसिव पोस्चर और पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के दावे की बात की। मैंने आपको बताया कि ये वल्नरेबिलिटीज़ की एक्सप्लॉइटेशन नई नहीं है बल्कि 4 दिहाइयों पर मुहित है, जब रॉ का फुटप्रिंट हमें MQM में भी नजर आया। उसके बाद कुलभूषण सिंह यादव सर्विंग इंडियन नेवल ऑफिसर को हमने बलूचिस्तान में पकड़ा और उन्होंने खुद एडमिट किया कि किस तरह रॉ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चला रही है। अब हम नहीं जानते कि कमांडर कुलभूषण यादव जैसे और कितने रॉ के ऑफिसर्स ईरान और अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फैला रहे हैं। एक और चीज़ जो काबिल गौर थी कि इंडिया का जो मीडिया है जिस तरह जाफर ट्रेन इंसिडेंट की लाइव कवरेज की तर्ज पर अपडेट्स दे रहा था, इससे ये बात अखज़ की जा सकती है कि जो DG ISPR ने कहा कि दहशतगर्द सैटेलाइट फ़ोन से अपने अफगान में बैठे हैंडलर्स से राब्ते में थे, तो वो या तो हैंडलर्स इंडियन मीडिया को लाइव अपडेट्स दे रहे थे या दहशतगर्द खुद डायरेक्ट इंडियन मीडिया से कनेक्टेड थे और उनको अपडेट दे रहे थे। इस डिजिटल टेररिज्म की जंग में हिंदुस्तान ये कह रहा था कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान आर्मी को उनके घुटनों पर कर दिया। हिंदुस्तान के ख्वाब देखने पर या उनकी ज़बानों पर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते, बट आवर एक्शन स्पोक लाउडर देन आवर वर्ड्स। पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, किस तरह पाकिस्तान आर्मी ने उन सब को चुन चुन कर जहन्नम वासिल किया। एक पॉइंट ज़रूर नोट कीजिएगा कि इस 3 दिन के प्रोसेस में दहशतगर्द, हिंदुस्तानी मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरदार अख्तर जान मैंगल, इन सब का फोकस क्या था। नंबर 1, दहशतगर्दों ने 90% निहत्ते फौजी जो छुट्टी जा रहे थे शहीद किए। मेरा ख्याल है कि कुल 26 शहदा में से 18 फौजी थे, यानी टारगेट पाकिस्तान आर्मी। नंबर 2, इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दी को कंडेम करने की बजाय ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी को दहशतगर्दों ने घुटनों पर कर दिया है, यानी टारगेट पाकिस्तान आर्मी। नंबर 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने फरमाया कि जब दहशतगर्द जाफर ट्रेन में लोगों को शहीद कर रहे थे तो पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे मार रही थी, यानी टारगेट पाकिस्तान आर्मी। नंबर 4, सरदार अख्तर जान मैंगल, जिनका भाई जावेद मैंगल लश्कर बलोचिस्तान हेड कर रहा है, अपने ट्विटर या आज के X अकाउंट से फरमाते हैं, अगर बलोचिस्तान 800 किलोमीटर का साहिल और उसका महल वकू मादनियात से और वसाइल से माला माल ना होता तो पाकिस्तान के हुक्मरान हमें भी बंगालियों की तरह यह कहकर अलविदा कर देते कि इधर तुम इधर हम। ये साहब चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान रह चुके हैं और बरखा दत्त हिंदुस्तानी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए फरमाते हैं, अनलेस पाकिस्तान आर्मी ड्रॉप्स न्यूक्लियर बॉम्ब दे कांट कंट्रोल आवर पीपल, यानी टारगेट पाकिस्तान आर्मी। बलोच सरदार कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, ये ज़मीन हमारी है, हम मालिक हैं। हम जब किसी भी कैंटोनमेंट में दाखिल होते हैं या किसी FC की चेक पोस्ट से गुजरते हैं या लेवीज़ की चेक पोस्ट से गुजरते हैं तो हमसे ये क्यों पूछा जाता है कि जनाब आप कौन हैं, आपने कहाँ जाना है और आपने किससे मिलना है। मैंने सारी ज़िंदगी साहिवाल में गुजारी है। मैं जब भी उकाड़ा कैंटोनमेंट या किसी भी और कैंटोनमेंट की एंट्रेंस पर जाता हूँ, जब नौकरी कर रहा था या अब रिटायर होने के बाद, तो वहाँ मिलिट्री पुलिस वाला मुझे रोकता है और पूछता है कि जनाब आप कौन हैं, कहाँ जाना है और किससे मिलना है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि जनाब साहिवाल मेरा इलाका है, तुम पठान MT हवलदार साहब मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है और मुझे किससे मिलना है। मैं तो पंजाब का मालिक हूँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे रोकने की। या अगर मैं सर्विंग आर्मी ऑफिसर हूं तो तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई मुझे रोकने और पूछताछ करने की। लेट 90s में हमारी यूनिट को जमालियों के इलाके में सेंसस यानी मर्दमशुमारी करने का हुक्म मिला, जो हमने स्कूल टीचर्स के साथ मिलकर करनी थी। जमाली ट्राइब का एक वजीर आजम और 2 CM बलोचिस्तान रह चुके हैं और हर प्रोविंशियल और फेडरल कैबिनेट में आपको एक अदद जमाली ज़रूर मिलेगा, मगर उनके इलाके में
गोस्ट स्कूल्स की ये हालत है कि हाई स्कूल के उस्ताद अपना नाम तक नहीं लिख सकते। यानी ये कौम को जाहिल रखना चाहते हैं, जबकि उस वक़्त के जमाली सरदार साहब ने खुद मुझे ज़ाती तौर पे बताया कि वो एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं। उनकी अपनी औलादें एचएसएन कॉलेज में और फिर बरतानिया और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करती हैं और अपनी कौम को ये जाहिल रखते हैं। फिर ये मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं, जिसमें ओवर एग्जैजरेटेड नंबर देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन ऑफ मिसिंग पर्सन्स है, उसके मुताबिक आपको पहले ये साबित करना पड़ता है कि एक शख्स एग्जिस्ट करता है, राना अदनान एग्जिस्ट करता है। इसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट होगा, इसका कोई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, इसके माँ बाप होंगे, इसके बहन भाई होंगे, इसके कज़न्स होंगे, इसके महल्लेदार होंगे। यानी ये एक पूरा प्रोसेस है, जिसके बाद ये इस्टेब्लिश करते हैं कि जनाब अच्छा ये एक शख्स है, और फिर उसके बाद ये एक ख़ास उम्र में जाकर एक ख़ास इंसिडेंट में ये मिसिंग हो गया। उसके बाद जो ओवरऑल जब वो किसी मुल्क में जाते हैं तो वो देखते हैं कि नंबर ऑफ मिसिंग पर्सन्स कितने हैं। अगर मिसिंग पर्सन्स का नंबर न्यूयॉर्क के मिसिंग पर्सन से भी कम है तो इंटरनेशनल एजेंसीज फिर उस पर कान नहीं धरती। अभी पाकिस्तान मुखालिफ बयान बनाने वाली महरंग बलोच जैसे लोग जितना मर्जी ओवर एग्जैजरेटेड नंबर दे दें, कोई उन पर कान नहीं धरेगा। उसकी वजह यह है कि पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि आया ये जो आप हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग बता रहे हैं, ये वाकई लोग हैं भी या नहीं। तीसरा, ये बलोचिस्तान के रिसोर्सेज की बात करते हैं कि उसका फ़ायदा लोकल बलोच को नहीं होगा। इतना बड़ा झूठ, फ्रॉड के खुदा की पनाह। अगर बलूचिस्तान में फैक्ट्रियां लगेंगी, सीपेक कामयाब होगा, यहाँ पोर्ट बनेगी, यहाँ वेयर हाउसेज बनेंगे, सड़कें बनेंगी, कारोबार आएगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, होटल बनेंगे और चलेंगे, तो फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों को होगा, लोकल फार्मर्स को होगा, लोकल दुकानदारों को होगा, लोकल लोगों के होटल्स को होगा। हाँ, अगर नहीं होगा तो बलोच सरदार को ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी जेब नहीं भरेगी और इतनी ज़्यादा नहीं भरेगी कि वो लंदन या यूरोप में बैठकर एक याशी की ज़िंदगी गुजार सके और अपने लोगों को कहे कि देखो ये तुम लोगों का खून चूस रहे हैं, तुम लोगों के रिसोर्सेज छीन रहे हैं। फिर ये बलूचिस्तान में फ़ौज की प्रेजेंस के ख़िलाफ़ हैं। फ़र्ज़ करें कि चमन में, खुजदार में या मस्तूंग में हुकूमत फ़ैसला करती है कि एक ब्रिगेड साइज़ छोटी सी फ़ोर्स वहाँ पर होनी चाहिए, तो जनाब कंस्ट्रक्शन होगी, लोकल ठेकेदार मज़दूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। 4 से 5 हज़ार फ़ौजी को रोटी खानी है, उसे आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, अंडा, चिकन, मटन, टमाटर, प्याज, अदरक, गर्ज सब कुछ चाहिए। लोकल फार्मर्स उससे मुस्तफ़ीद होंगे, लोकल छोटे कारोबारी करियाने की दुकान चलाने वाले उससे मुस्तफ़ीद होंगे। सरदार की सरदारी चैलेंज होगी और लोकल सरदारों की बदमाशी से निकल जाएगा, खुशहाल होगा। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो पाकिस्तान आर्मी जहाँ भी जाती है करती है, वो ये करती है कि वहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल बनाती है, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ साथ सिविल बच्चों को भी दाखिले की इजाज़त देती हैं ताकि थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो सके। और तालीम ऐसा खौफनाक बम है जो बलोच सरदार की मौत है, सरदारी सिस्टम की मौत है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बलोच सरदार अपने इलाके में स्कूल बनने नहीं देते, और अगर बन जाए तो किसी को उसमें पढ़ने और पढ़ाने की इजाज़त नहीं होती। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे अपने अगले ब्लॉग में। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।